ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरे संकेतों को समझ पाते हो, मेरी ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हो, लेकिन तुम्हारा ये चंचल मन, अभी इस पर तुम पूर्ण नियंत्रण नहीं पा पाए हो। इसलिए यह तुम्हें भटका देता है, यह तुम्हें बहका देता है और तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल उत्पन्न कर देता है कि तुम मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछने लग जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर उन सारे सवालों के जवाब देता हूँ, लेकिन यह मन अपनी चंचलता को न त्यागने के कारण उन अंतःकरण के उत्तरों पर विश्वास न करके तुम्हें चारों ओर दौड़ाता है कि इस प्रश्न का हल और कहीं से खोजो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें अंतरस्थ में स्थित होकर हर चीज़ का अर्थ बता रहा हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तुम्हारे हृदय से जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल सही है, तो तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों पर विश्वास करो और इसको धारण करो, तभी तुम इस मन पर विजय प्राप्त कर पाओगे और इसको अपने वश में कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हें संभाले हुए हूँ, हर मार्ग पर तुम्हारा निर्देशन करने के लिए तैयार खड़ा हूँ, तुम्हें जीवन में दिशा प्रदान कर रहा हूँ, हर पल तुम्हें शांति, सबूरी और अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, फिर किसी भी चिंता और भय की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम स्वयं से पूछो, तुम मेरी ऊर्जा को पहचान सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत बार अपना अनुभव प्रदान किया है। तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से एक हो जो कि मानव जीवन किस लिए मिला है यह जान सकते हैं। मैंने तुम्हें अपनी कृपा पात्र के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अपने माध्यम के लिए चुना है, ताकि मैं अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को तुम्हारे माध्यम से ही दूसरों के जीवन में पहुंचा सकूं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे बच्चे जिन्हें मैं अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से एक हो मेरे बच्चे। नहीं तो सामान्यतः मनुष्य ऐसे ही जन्म लेता है, इन भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए उनके पीछे भागता रहता है, और अगर उन्हें पा भी लेता है तो उन झूठे सुखों और झंझटों में खुद को फंसाकर उसको आनंद मानकर उसमें अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार से चला जाता है और अपने जन्म लेने के उद्देश्य को जान ही नहीं पाता। तो मेरे बच्चे, तुम तो परम भाग्यशाली हो। तुम कई जन्मों से मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें अपने कार्य का माध्यम इसीलिए बनाया है कि तुमको मैंने उन गुणों से नवाजा है जो स्वयं तुमने मेरे अंदर देखे हैं। वह सेवा भाव, वह दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, क्षमादान, यह सब जो तुम्हारे अंदर है मैंने ही तुम्हें दिया है, और यह गुण मैंने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए दिए हैं, ताकि तुम मेरे बहुत से दुखी, निराश, उदास बच्चों को यह सब अपने गुणों के द्वारा उनके जीवन में खुशी, शांति और प्रसन्नता ला सको। मेरे बच्चे, अगर तुम एक भी प्रयास करते हो किसी के जीवन में उसे सुख देने का, उसे प्रसन्नता देने का, तो तुम मुझे बहुत प्रसन्न कर देते हो। मेरे बच्चे, हर जीव में मेरा वास है, हर जगह मैं स्थित हूँ। सब, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव, सब में मैं व्याप्त हूँ। मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे जान पाता है, जिसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, वही मेरी अनुभूतियों को पा सकता है, दूसरा नहीं। जो इन भौतिक सांसारिक सुखों में फंसा हुआ है, उनको ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है या उन्हीं के पीछे भागता रहता है, वह कभी ईश्वर से न जुड़ सकता है, न ईश्वर के करीब ही आ सकता है। जब वह बहुत सारे जन्म में दुखों को झेल लेता है और वह जानना चाहता है कि सच क्या है, मानव जीवन क्यों मिलता है, या मुझे करुणा से पुकारता है, तब मैं उसको अपने से जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे, तो तुम अपने आप को परम भाग्यशाली मानो, क्योंकि तुम तो एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो, जो मैं तुमसे पूर्ण कराऊंगा। और उसी उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी
छत्र छाया बनकर तुम्हें हर परेशानी, हर कष्ट, हर मुसीबत से बचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, तुम परम भाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो, जिसे संसार का सच्चा खजाना मिला है, परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर का सच्चा साथ, जिसके आगे सांसारिक खजाने कोई महत्व नहीं रखते, वह सब फीके हैं भगवान की कृपा के बिना। और जब भगवान की कृपा मिल जाती है तो वह तुम्हारे जीवन में किसी भौतिक सुख की भी कमी नहीं होने देते, क्योंकि जब मानव इस संसार में आता है उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए भौतिक संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वह जब इतना ज्ञानवान बन जाता है तो वह उन झंझटों में फंसता नहीं, उनका उपयोग करता है, लेकिन उनके लोभ या स्वार्थ में नहीं फंसता, उनसे दूर रहता है, सदा मुझे ही फंसता है और मुझको ही पता है। स्वयं को पहचानो बच्चे, तुम वही हो जिसको मैंने एक विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम सदैव मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे और तुम्हारा जीवन में प्रसन्नता और खुशियों से भर दूंगा। मेरी बातों पर विश्वास करो, तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। प्रसन्न रहो, परेशानी की कोई बात न कभी थी न रहेगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।